नमस्कार, सिंप्लीफाइड वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं तमुश्री और आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूं कि फ्रॉम 17th ऑफ अक्टूबर 2025 टिल 16th ऑफ नवंबर 2025 सन लीब्रा साइन पर ट्रांजिट करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं आप सभी लग्न वालों के लिए इस वीडियो में इंडिविजुअल प्रेडिक्शन दूंगी और इस वीडियो का टाइम स्टैम्प इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर अवेलेबल है। और इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर कोई भी नया व्यूअर्स है एंड अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए आज के इस टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो अगर आप लोगों का लग्न एरीज यानी मेष है तो देखिए सन आप लोगों के लिए आपके 5th हाउस के लॉर्ड है एंड सन आपके 7th हाउस पर यानी लिब्रा साइन पर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मोस्ट डेफिनेटली आप लोगों को अपने रिलेशनशिप में बहुत ही केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा चीज़ों को। अगर आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो जाएंगे, सेल्फ सेंटर्ड वे में या फिर इंडिविजुअलिस्टिक वे में डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। वहाँ पर एरोगेंस होगा, वहाँ पर आर्ग्यूमेंट होगा। सेम सिचुएशन है अगर आप लोग बिज़नेस करते हो तो अपने बिज़नेस पार्टनरशिप में भी आपको नेगोशिएशन करना पड़ेगा। किसी भी प्रकार के नेगोशिएशन एंड कोलैबोरेशन के लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। बट हाँ, 2 ऑफ नवंबर 2025 में जब वीनस लिब्रा साइन पर एंटर करेंगे तब सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होगा आप लोगों के लिए। तब रिलेशनशिप में रिकन्सिलिएशन होगा, तब रिलेशनशिप में अच्छा फेवर आपको मिलेगा। अगर आप लोग पब्लिक सेक्टर में काम करते हो या फिर आप लोग सोशल मीडिया में काम करते हो, आप लोगों को बहुत ही केयरफुली अपने जो सब्सक्राइबर्स है उनको हैंडल करना पड़ेगा। लोगों के साथ ठीक से आपको रहना पड़ेगा, अदरवाइज़ क्या होगा, लोग आपको गलत समझ सकते हैं। जहाँ तक बात आती है पढ़ाई की, तो आप लोग पढ़ाई के लिए किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पर ट्रैवल कर सकते हो इस वक्त, लेकिन वो ट्रैवल स्मूथ नहीं होगा, वहाँ पर कुछ दिक्कतें आएंगी। आपको चीज़ों को पेशेंस के साथ और डिप्लोमेसी के साथ आपको हैंडल करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए हेल्थ में तो मुझे ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं हो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हेल्थ वाइज आप लोग ठीक ही रहेंगे। और यहाँ पर अगर आप लोग करियर में बॉस एंड अथॉरिटीज़ के साथ थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकती है। पर्सनल लाइफ में आपके रिलेशनशिप में ही मोस्टली दिक्कत आएगा। तो ओवरऑल जो सिनेरियो है वो यही रहेगा, आपको नेगोशिएशन स्किल अपने अंदर रखना पड़ेगा एंड आपको अपना ईगो कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड डेफिनेटली यहाँ पर आपको लोगों की जो ओपिनियंस है उसको भी देखना पड़ेगा। तो ओवरऑल जो एनर्जी होगा, सन का ये लिब्रा साइन पर ट्रांजिट यही चीज़ें शो कर रहा है आप लोगों के लग्न के लिए। तो अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। अगर आप लोगों का लग्न टॉरस यानी वृषभ है तो सन आप लोगों के लिए आपके 4th हाउस के लॉर्ड है एंड सन आपके 6th हाउस पर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो देखिए 4th हाउस के लॉर्ड जब 6th हाउस में ट्रांजिट करते हैं तो डेफिनेटली परिवार वालों के साथ आर्ग्यूमेंट होने के संभावनाएं है। यहाँ पर परिवार में से किसी का हेल्थ इशू हो सकता है। अगर आप लोग कोई भी लोन लेना चाहते हैं होम लैंड एंड रियल एस्टेट के लिए तो लोन लेने के लिए ये बहुत अच्छा फेवरेबल टाइम नहीं है। थोड़े बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन फ्रॉम 2 ऑफ नवंबर 2025 जब वीनस आपके 6th हाउस पर सन के साथ एंटर करेंगे तो तब सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होगा। परिवार में अगर किसी का हेल्थ इशू चल रहा है या फिर परिवार वालों के साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम है, आर्ग्यूमेंट है, तो उन सभी एरियाज़ में आपको पॉजिटिव सोल्यूशन मिलता हुआ दिखाई देगा उस वक्त से। एंड सन जो है वो एक बहुत ही हॉट एंड फायरी प्लैनेट है। तो सन जब आपके 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं तो सन आपके एनिमीज़ को डिफीट करने में आपको हेल्प करेंगे, अपने आपके जो शत्रु है उनको डिफीट करने में हेल्प करेंगे। लेकिन इनिशियली आपके बॉस, आपके अथॉरिटीज़ के साथ आपको दिक्कत हो सकता है, गवर्नमेंट वर्कर्स के साथ या फिर गवर्नमेंट के साथ आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको इनिशियली आपको डिप्लोमेसी यूज़ करना पड़ेगा, नेगोशिएशन करना पड़ेगा दूसरों के साथ। इंडिविजुअलिस्टिक कोई भी डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे, ईगोइस्टिक कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे तो ये आपके फेवर में नहीं जाएगा। और यहाँ पर सन जो है वो आपके 6th हाउस में आपको क्या करेगा कि अगर आप लोग कोई भी
चैरिटी वाइज कोई काम कर रहे हो तो वहाँ पर सन जो है वो आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। एजुकेशन में देखिए सन का यहाँ पर ऑनेस्टली कोई रोल मुझे नहीं ही दिख रहा है। एंड बाकी जो फॉरेन ट्रैवल में आपको डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, तो आपको थोड़ा केयरफुली सब डॉक्यूमेंट्स को हैंडल करना पड़ेगा। फॉरेन गवर्नमेंट के साथ कोई भी डीलिंग करेंगे तो वहाँ पर आपको चीज़ों को प्रॉपर्ली नेगोशिएट करना पड़ेगा, चीज़ों को प्रॉपर्ली हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी जो है वो सन ट्रांजिट का यही है आप लोगों के लिए। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। अगर आप लोगों का लगना जेमिनी यानी मिथुन है तो सन आप लोगों के लिए आपके 3rd हाउस के लॉर्ड है एंड सन आपके 5th हाउस पर ट्रांजिट कर रहे हैं लिब्रा साइन पर। तो देखिए यहाँ पर पढ़ाई में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं दिख रहा है। हाउएवर यहाँ पर हो सकता है कि आपको पढ़ाई में टीचर्स के साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ख़ास करके अगर कोई बहुत ही अथॉरिटेटिव कोई पर्सन है और आप भी बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो तो वहाँ पर कुछ ईगो बैटल आपके टीचर्स के साथ हो सकता है। आपके जो दोस्त थे, जो नियर एंड डियर वंस है, उन लोगों के साथ आपकी थोड़ा बहुत ईगो क्लैश हो सकता है। तो यहाँ पर आपको अपने ईगो को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखना पड़ेगा, डिप्लोमेसी का यूज़ करना पड़ेगा और आपको बहुत अच्छे से नेगोशिएट करना पड़ेगा लोगों के साथ, लोगों के ओपिनियंस को भी केयर देना पड़ेगा। पर्सनल रिलेशनशिप में भी ये सेम चीज़ें हो सकती है। जैसे 5th हाउस जो है वो रोमांस का हाउस होता है। सन बीइंग 3rd हाउस लॉर्ड जब आपके 5th हाउस में आ रहे हैं, एक तो आपका क्रिएटिव स्किल जो है वो इम्प्रूव होगा, आपका नेगोशिएशन स्किल इम्प्रूव होगा एंड कोलैबोरेटिव जो स्किल है वो भी इम्प्रूव होगा। लेकिन अगर आप लोग बहुत ही स्टबर्न बने रहेंगे और किसी भी प्रकार में किसी भी जगह पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो वहाँ पर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। वहाँ पर ईगो क्लैशेस होंगे आपके पर्सनल लाइफ में, आपके लव्ड वंस के साथ, आपके लवर के साथ और आपके फ्रेंड सर्कल में भी प्रॉब्लम हो सकता है। आपके बच्चों के साथ भी आपका एजुकेशन को लेकर प्रॉब्लम हो सकता है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है। लेकिन अगर थोड़ा सा डिप्लोमेटिक अप्रोच लेंगे तो नॉट ओनली आपके पर्सनल लाइफ में आपको बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा, बट आपका जो ओवरऑल जो मतलब 5th हाउस का एरिया है, एजुकेशन, पर्सनल रिलेशनशिप, क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन, लर्निंग, इन सभी जगह पर आपको बहुत ही अच्छा स्मूथ सेलिंग आपको दिखाई देगा। इस वक्त आपका स्किल इम्प्रूवमेंट होने के लिए, आपका स्किल एनहांस होने में सन जो है वो आपको हेल्प करेंगे। ऑल तो सन डेबिलिटेटेड है बट स्टिल सन का डेबिलिटेशन में जाने का मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा हम्बल होंगे और अगर आप लोग हम्बल नहीं है तो तब जो है वो प्रॉब्लम्स होंगे। और सन क्योंकि आपके 11th हाउस में भी दृष्टि डाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल है, बड़े भाई बहन है, उनके साथ भी कुछ ईगो क्लैशेस हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने तरफ से ठीक रहेंगे, अगर ईगोइस्टिक नहीं रहेंगे तो उनके साथ भी आपका स्मूथ सेलिंग होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, नेगोशिएशन अच्छे से हो सकता है। तो ओवरऑल जो एनर्जी है वो यही है आप लोगों के लिए। आपके पढ़ाई के लिए, आपके स्किल सेट को इम्प्रूव करने के लिए भी ये टाइम काफ़ी पॉजिटिव है। तो ओवरऑल ये टाइम आप लोगों के लिए फेवरेबल हो सकता है, बस आपको थोड़ा अपना कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा एंड डिप्लोमेसी का सामना करना पड़ेगा। तो अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लगना कैंसर यानी कर्कट है तो सन आपके 2nd हाउस के रूलर है एंड सन आपके 4th हाउस पर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 2nd हाउस के लॉर्ड 4th हाउस में जब डेबिलिटेटेड है एंड सन एक फायरी प्लैनेट है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके परिवार वालों के साथ आपका प्रॉब्लम हो सकता है। स्पेसिफिकली आपके माँ के साथ आपका कुछ आर्ग्यूमेंट, कुछ ईगो बैटल हो सकता है। लेकिन अगर क्योंकि सन डेबिलिटेटेड है मतलब सेल्फ एस्टीम जो है अगर लो होने के टेंडेंसीज है आर्ग्यूमेंट में, लेकिन अगर आप लोग आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करेंगे और आप लोग डिप्लोमेसी से काम चलाएंगे, डिप्लोमेसी यूज़ करके बात करेंगे, नेगोशिएट करेंगे, परिवार में होने वाले किसी भी प्रकार के आर्ग्यूमेंट या फिर सिचुएशन को अगर बहुत ही कामली हैंडल करेंगे तो यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट आने के चांसेस है। परिवार के साथ आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने के टेंडेंसीज है, क्योंकि यहाँ पर आप एक किंग हो और
आप बहुत ही हम्बल तरीके से अपने जो घर के अंदर के जो भी लोग हैं उनको आप संभाल रहे हो। तो इससे नॉट ओनली आप घर के अंदर आपका जो इमेज है वो इम्प्रूव होगा, बट एट द सेम टाइम घर के अंदर बहुत ही पीस रिस्टोर होगा और चीज़ें जो है वो स्मूथली आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा एरोगेंट बने रहेंगे, डिप्लोमेटिक बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान नहीं देंगे और अपना मतलब इंडिविजुअलिस्टिक डिसीजन लेंगे, एरोगेंटली बात करेंगे, चीज़ों को एरोगेंटली हैंडल करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस है, आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब होने के चांसेस है। अगर आप लोग अपना पैसा होम, लैंड, रियल एस्टेट या फिर एसेट परचेज की तरफ लगा रहे हो, तो ये एक इंडिकेशन डेफिनेटली दे रहा है कि आप लोग एसेट परचेज कर सकते हो या फिर परिवार में से कोई आपको कुछ गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके जो बॉस है, जो अथॉरिटीज़ है आपके वर्क स्पेस में, उनके साथ आपका प्रॉब्लम हो सकता है, ईगो बैटल, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। एंड घर के अंदर जो आपके पिताजी होंगे, क्योंकि सन जो है वो फादर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो फादर के साथ कुछ प्रॉब्लम होने के टेंडेंसीज है। तो ओवरऑल जो है मैं कहूँगी कि करियर हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, चीज़ों को केयरफुली हैंडल कीजिए, डिप्लोमेसी के साथ हैंडल कीजिए, दूसरों के बातों को भी इम्पोर्टेंस दीजिए और एक बहुत ही कोलैबोरेटिव वे में बहुत ही अच्छे से आप लोग नेगोशिएट कीजिए, हर चीज़ को हैंडल कीजिए। तो हर जगह पर, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपका करियर लाइफ हो, चाहे आपका लव लाइफ हो, हर एक जगह पर आपको पॉजिटिव चीज़ें होता हुआ दिखाई देगा। ऑल्दो 2 नवंबर में वीनस जो है वो आपके लिब्रा साइन पर एंटर करेंगे, तो वहाँ पर एक नीच भंग राजयोग बनेगा। तो तब से 2 नवंबर, एक्चुअली सॉरी 2 अक्टूबर नहीं, 2 नवंबर एंड ऑनवर्ड सिचुएशन जो है वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो एनर्जी है वो यही है। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। अगर आप लोगों का लग्न लियो यानी सिंह है, तो सन आप लोगों के लिए आपके लग्न के लॉर्ड है एंड सन आपके 3rd हाउस पर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो देखिए 3rd हाउस जो है वो आपके यंगर सिबलिंग, आपके नेबर्स, आपके फ्रेंड सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों के साथ आपका ईगो क्लैश, ईगो बैटल हो सकता है, हार्श कम्युनिकेशन हो सकता है, झगड़ा, आर्ग्यूमेंट, ये सब हो सकता है। तो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सजेस्ट करूँगी कि डेफिनेटली डिप्लोमेसी का सहारा लीजिए। कोलैबोरेटिव वे में डिप्लोमेसी यूज़ करके आप सभी चीज़ें, अगर इन लोगों के साथ आप लोग किसी भी प्रकार के सिचुएशन, जो भी सिचुएशन है, अगर डिप्लोमेसी के साथ हैंडल करेंगे, अगर कम्युनिकेशन को कंट्रोल रखेंगे, तो वहाँ पर आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज़ बेवजह झगड़ा होगा, आर्ग्यूमेंट होगा, एंड रिजल्ट कुछ भी पॉजिटिव नहीं आएगा। यहाँ पर 3rd हाउस जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग होने के चांसेस है। 3rd हाउस आपके करेज को रिप्रेजेंट करता है, आपके एफर्ट एंड आपके स्किल सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर मोस्ट डेफिनेटली अगर आप लोग कुछ सीखना चाहते हो तो ये एक अच्छा टाइम है। बट हाँ, आपको हम्बल होना पड़ेगा, क्योंकि 3rd हाउस के ऑपोजिट में जो है वो 9th हाउस है, जो कि गुरु एंड टीचर एंड फादर, मेंटर, इन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके गुरु, फादर, टीचर, मेंटर, प्रोफेसर, इन लोगों के साथ आपको बहुत ही हम्बल वे में बात करना पड़ेगा। नहीं तो बेवजह इन लोगों के साथ अगर दिक्कत हुआ तो ये लोग कुछ सिखाएंगे नहीं, और इस वजह से आपका जो स्किल सेट है उसमें भी सीखने में आपको, मतलब कोई भी चीज़ अगर आप सीखने की कोशिश कर रहे हो और कोई आपको सिखा रहे हैं, इन दैट केस आपका जो स्किल सेट है वो ठीक से आप लोग सीख नहीं पाएंगे। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा मतलब शांति से आप लोग दूसरों के साथ बात करेंगे, सिचुएशन को हैंडल करेंगे, तो यहाँ पर लोग आपको सपोर्ट करेंगे, लोग आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देंगे जो इन फ्यूचर आपको, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और इस वक्त आपका स्किल सेट इम्प्रूव होगा, आपका जो कम्युनिकेशन स्टाइल है वो भी इम्प्रूव होगा, क्योंकि आप डिप्लोमेसी जब यूज़ करेंगे तो वो एक प्रैक्टिस हो रहा है कि किस तरह से आप लोग हर सिचुएशन में अपने आप को काम रखकर, कंपोज रखकर, अपने ईगो को हटाकर जो नेसेसरी स्टेप्स है किस तरह से लिया जाता है, इन चीज़ों की तरफ आप लोग फोकस कर रहे हो। तो एज अ पर्सन भी ये जो स्किल सेट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी जगह पर एक अच्छा इमेज बनाने के लिए। तो ये जो टाइम है, सन आपको यही सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। रेस्ट, आपका करेज इम्प्रूव होगा, आपका सेल्फ इस्टीम, अगर बहुत ज़्यादा आप लोग मतलब एग्रेसिवली बात करेंगे तो दूसरा जो पर्सन होगा वो आपके ईगो को क्लैश करेगा,
जिसके वजह से क्या होगा कि आपका सेल्फ एस्टीम लो हो सकता है। लेकिन अगर आप लोग पॉजिटिव वे में चीज़ों को हैंडल करेंगे तो आपका सेल्फ एस्टीम जो है वो इम्प्रूव होगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आप किसी भी सिचुएशन को ओवरकम कर सकते हो अपने स्किल सेट से, अपने बिहेवियर से, अपने कम्युनिकेशन वे को कंट्रोल कर ठीक है, अपने एक्शंस को कंट्रोल करके। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है, सिनेरियो है, वो यही है। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लगना वर्गो यानी कन्या है तो सन आप लोगों के लिए आपकी 12th हाउस के लॉर्ड है। सन आपके सेकंड हाउस लिब्रा साइन पर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो जब 12th हाउस के लॉर्ड आपके सेकंड हाउस में आते हैं तो डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आते हैं, खर्चे आते हैं, और वो आपके फैमिली के बिहाफ में आते हैं। तो अपने परिवार में लोगों की तबीयत को लेकर थोड़ा आप लोग मतलब चेकअप करवाइए। अगर किसी को भी कुछ भी हेल्थ इशू हो रहा है तो थोड़ा उसको चेक इन में मतलब चेकअप करवाइए, डॉक्टर चेकअप कीजिए। एंड अनएक्सपेक्टेड खर्चे यहाँ पर होंगे, उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। मोस्ट डेफिनेटली यहाँ पर खर्चों को लेकर, पैसों को लेकर आपके घर वालों के साथ प्रॉब्लम हो सकता है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है, या फिर किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट को लेकर आर्ग्यूमेंट हो सकता है आपके परिवार वालों के साथ। तो जो भी सिचुएशन है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि डिप्लोमेसी यूज़ करके बात कीजिए, लॉजिक यूज़ करके बात कीजिए, एंड चीज़ों को पॉजिटिव वे में हैंडल कीजिए। अगर आप लोग गुस्से में इंडिविजुअलिस्टिक या फिर इम्पल्सिव कोई भी डिसीजन लेंगे तो वो डेफिनेटली आपके फेवर में नहीं जाएगा। रैदर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होगा। ईगो क्लैश के वजह से आपके परिवार के साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो डाउन हो सकता है। यहाँ पर अगर आप लोग मैरिड हो तो आपके इन लॉज के साथ भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों में आपको केयरफुली चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। और यहाँ पर अपने खाने पर, अपने फूड हैबिट पर थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म खाना, बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी खाने का आपका टेंडेंसी रहेगा, जिसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत डाइजेस्टिव ट्रैक में ब्लड रिलेटेड, कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड या फिर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आपको और नहीं तो आपके परिवार में किसी को हो सकता है। तो बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट। अच्छे में क्या होगा कि अगर आप लोग बहुत ही दिमाग को शांत रखेंगे, ठीक से अपने परिवार वालों के साथ हर चीज़ को प्रॉपरली मैनेज करेंगे, तो मतलब अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस तो आएंगे लेकिन आप लोग इन्वेस्टमेंट प्रॉपरली कर पाओगे। एंड क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी काइंड ऑफ कि आप लोग खर्चा कर रहे हो ताकि उससे आपको अच्छा रिटर्न मिले, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट अच्छे से कर पाओगे, लेकिन इम्पल्सिव डिसीजन आपको नहीं लेना है, नो मैटर व्हाट। ओके, तो ओवरऑल जो एनर्जी है वो यही है। होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। अगर आप लोगों का लगना लिब्रा यानी तुला है तो सन आप लोगों के लिए आपकी 11th हाउस के लॉर्ड है, एंड सन आपके लगना पर ही ट्रांजिट कर रहे हैं। तो देखिए 11th हाउस जो है वो आपके ओवरऑल गेन्स, अचीवमेंट, लिक्विड कैश मनी, कैश फ्लो एंड वर्क रिकॉग्निशन, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर एंड विशेस को रिप्रेजेंट करता है, वो आपके लगना में आ रहे हैं। तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही अच्छा एक इंडिकेशन है। लेकिन लगना में सन जो है वो डेबिलिटेटेड है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि आप लोग थोड़ा बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अपने गेन्स एंड अचीवमेंट की तरफ आप लोग फोकस्ड हो जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे, इंडिविजुअलिस्टिक वे में सब चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस चक्कर में आपके जो पार्टनर होंगे, चाहे वो आपका लवर हो, चाहे आपके करियर में आपका कोई टीममेट हो, या फिर आपके बॉस हो, अथॉरिटी हो, कोई भी हो, उन लोगों को आपका ये जो अप्रोच है वो एरोगेंट लग सकता है, वो बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड लग सकता है, उनको ख़राब लग सकता है। आप लोग बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाएंगे दूसरों के प्रति, वो भी एक ख़राब चीज़ लग सकता है दूसरों को, जिस वजह से क्या होगा कि आपके साथ दूसरों का झगड़ा हो सकता है, ईगो क्लैश हो सकता है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है, और आप अननेसेसरी, अगर आप दूसरों के बातों को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे और हमेशा खुद के चीज़ों को दूसरों के ऊपर थोपने की कोशिश करेंगे, तो वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव साबित हो सकता है आपके किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप या फिर किसी भी प्रकार के एरिया में। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डिप्लोमेसी यूज़ करना पड़ेगा। आप लोग कहीं भी किसी के भी साथ डील कर रहे हो, डिप्लोमेटिक वे में बात करो। आप लोग अपने ईगो को साइड में रखकर कोलैबोरेटिव वे में, डिप्लोमेटिक वे अप्रोच लेकर आप बात करो। दूसरों के भी बातों को सुनो, उनके वैल्यूज़ को समझो, और एक मतलब एज अ टीम
एज अ होल क्या अच्छा हो सकता है, उस हिसाब से आप लोग डिसीजन लेंगे, बात करेंगे, बिहेव करेंगे, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। दूसरों के नज़रों में आपका जो इमेज है वो इम्प्रूव हो सकता है। सन आपके लग्न में डेफिनेटली एक सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करने में आपको हेल्प करेगा फ्रॉम 2 नवंबर 2025 एंड ऑनवर्ड, बिकॉज तब जो वीनस है वो भी आपके लग्न में आ जाएंगे, यानी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नीच भंग राजयोग बनेगा। तो फ्रॉम 2 नवंबर 2025 एंड ऑनवर्ड आपका अभी से जो आप लोग एफर्ट देंगे, जो आप लोग मेहनत करोगे, तो उसका आपको फल पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलना स्टार्ट होगा। आपका इमेज, आपका जो नेम फेम रिकॉग्निशन है वो इम्प्रूव होगा। आपका आपको वर्क रिकॉग्निशन मिल सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड मनी आपको मिल सकते हैं, पैसे मतलब कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं, सोशल नेटवर्क सर्कल या फिर बड़े भाई बहन आपको हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल है जब उनके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। तो ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर सन आपको सिखा रहे हैं कि किस तरह से दूसरों के साथ नेगोशिएट किया जाता है, एक साथ मिलजुल के कैसे काम किया जाता है, और इंडिविजुअलिस्टिक नहीं बल्कि एज अ टीम कैसे आप लोग हर किसी इंसान के साथ एक साथ आगे बढ़ सकते हो। अगर आप लोग सोशल मीडिया पर्सन हो तो डेफिनेटली अपने ओपिनियंस को अच्छे से शेयर कीजिए, ताकि दूसरे गलत ना समझे। मतलब बहुत ही क्लियर कट तरीके से आप लोग बिहेव कीजिए दूसरों के साथ, चाहे आपका लवर हो, चाहे आपका कोई बिजनेस पार्टनर हो, और चाहे आपके जो मतलब अगर आप लोग बिजनेस करते हो तो आपके जो भी क्लाइंट्स है, या फिर अगर आप लोग सोशल मीडिया पर्सन हो तो जो आपके ऑडियंस है वो आपसे नाराज़ ना हो। तो कम्युनिकेशन पर ध्यान देने की ज़रूरत है और आपके बिहेवियर के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, तो ओवरऑल जो रिजल्ट है, जो एनर्जी है, वो सन ट्रांजिट का यही है। होपफुली आप लोग को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। अगर आप लोगों का लग्न स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक है तो सन आपके 10th हाउस के लॉर्ड है, एंड सन आपके 12th हाउस पर ट्रांजिट कर रहे हैं, लिब्रा साइन पर, जहाँ पर सन डेबिलिटेटेड है। तो डेफिनेटली सन जो है वो आपके नींद को डिस्टर्ब करेगा, बिकॉज 12th हाउस जो है वो बेड प्लेजर है, वो आपके नींद को रिप्रेजेंट करता है, वो आपके स्लीप को कंट्रोल करता है, आपके ड्रीम को कंट्रोल करता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करते हैं। तो जब आपके मतलब सन जब 12th हाउस में आते हैं ना, तो डेफिनेटली आपको नींद में डिस्टर्बेंस आएगा यहाँ पर आपका जो बट हाँ, एक पॉजिटिव चीज़ ये है क्योंकि सन का जो डायरेक्ट दृष्टि है वो आपके 6th हाउस में जा रहा है, तो सन आपके एनिमीज़ को डिफीट करने में आपको हेल्प करेंगे। सन किसी भी प्रकार के आपके करियर में, आपके डेली वर्क लाइफ, डेली वर्क रूटीन में जो भी बाधा है उसको ओवरकम करने में सन आपको हेल्प करेंगे। 10th हाउस के लॉर्ड आपके 12th हाउस में जा रहे हैं, मतलब कोई एमएनसी कंपनी से आपको जॉब ऑफर आ सकता है, या फिर आपको अपने करियर के वजह से किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पर ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है। आपको अपने करियर की वजह से किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पर ट्रैवलिंग करने का भी मौका मिलेगा इस वक्त। हाँ, अभी वो फॉरेन लैंड का ट्रैवल होगा कि अपने ही मतलब कंट्री में, जिस कंट्री में आप रहते हो वहाँ पर ही किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पर जाने का मौका मिलेगा या नहीं, वो आपके चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन मोस्ट डेफिनेटली यहाँ पर मतलब इन सर्टेन सिचुएशन कुछ जब तक मार्स के साथ सन है तो तब तक गुस्सा आपको बहुत ज़्यादा आएगा, और मतलब बहुत ही अजीब तरीके का फियर, मतलब एनजाइटी आ सकता है, मतलब आपको चिंता बहुत ज़्यादा होगा, जिस वजह से थोड़ा बहुत आपको हेल्थ इशू हो सकते हैं, क्योंकि नींद में भी डिस्टर्बेंस आने के चांसेस है। तो मैं कहूँगी कि अपने जो स्लीप साइकिल है, जो आपका डेली रूटीन है, उसको ठीक रखिए, अपने फूड हैबिट को ठीक रखिए, और अपने स्लीप साइकिल को किसी भी तरह से आप लोग कंप्लीट कीजिए। मतलब 8 घंटा 7 घंटा डेफिनेटली नींद लीजिए, और स्क्रीन टाइम को अवॉइड कीजिए जितना हद तक पॉसिबल है। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपका जो तबीयत है वो ब्रेक डाउन हो सकता है, मतलब आपका तबीयत ख़राब हो सकता है, ठीक है। और अगर आपको किसी भी प्रकार का ब्लड रिलेटेड या फिर हार्ट रिलेटेड, बोन रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको फील हो रहा है तो इमीडिएटली डॉक्टर कंसल्ट कीजिए। तो ओवरऑल जो एनर्जी है वो यही है। अगर आप लोगों को ऑकल्ट एंड मिस्टिकल नॉलेज के बारे में भी सीखना है तो ये टाइम जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, जहाँ पर आप लोग सीख सकते हो। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए ये टाइम अच्छा है, बिकॉज सन जो है एक पॉजिटिव सात्विक ग्रह है। सन आपके 12th हाउस में जाकर मतलब आपके स्पिरिचुअल एनर्जी को भी एनहांस कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो एनर्जी है वो यही है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।
आप लोगों का लग्न सैजिटेरियस यानी धनु है, तो सन आप लोगों के लिए आपके 9th हाउस के लॉर्ड है एंड सन आपके 11th हाउस पर ट्रांजिट कर रहे हैं लिब्रा साइन पर, जहाँ पर सन डेबिलिटेटेड है। तो देखिए यहाँ पर आपके फादर, गुरु, टीचर, मेंटर, प्रोफेसर, इन लोगों के साथ मतलब आपका इन लोगों के वजह से आपको कुछ गेन्स, कुछ रिकॉग्निशन, कुछ अचीवमेंट या फिर कुछ सपोर्ट, कोई हेल्प डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन इन लोगों के साथ ही आपका आर्ग्यूमेंट भी होगा। तो यहाँ पर जब भी आप ऐसे लोगों के साथ जब भी आप डील करेंगे ना, बहुत ही केयरफुली आप लोगों को डील करना पड़ेगा। सिचुएशन इंटेंस ना हो, हीटेड आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट ना हो कोई सिचुएशन या फिर कोई डिस्कशन। इस चीज़ पर आपको ध्यान रखने की खास ज़रूरत है, क्योंकि यही लोग हैं जो आपको हेल्प करेंगे इस वक्त, ताकि आपको कोई गेन, कोई सपोर्ट, कोई अचीवमेंट मिले। सिमिलरली क्योंकि 11th हाउस में सन है डेबिलिटेटेड कंडीशन में, तो आपके जो बड़े भाई बहन है, आपके बॉस, आपके अथॉरिटी एंड आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल के साथ आपका प्रॉब्लम हो सकता है। तो इन ऐसे लोगों के साथ आपको केयरफुली चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा एटलीस्ट टिल 2 नवंबर 2025, बिकॉज 2 नवंबर 2025 में वीनस जो है वो आपकी 11th हाउस पर एंटर करेंगे लिब्रा साइन पर। तो वहाँ पर क्या होगा कि एक नीच भंग योग होगा, जिस वजह से तब से आपको मतलब सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा, रिलेशनशिप में हार्मनी रिस्टोर होगा। जिन लोगों के साथ पहले आर्ग्यूमेंट हुआ होगा उन लोगों के साथ आपका फिर से एक रिकॉन्सिलिएशन होगा, जिस वजह से आप लोग अपने प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई कर पाओगे, इश्यूज़ को सॉल्व कर पाओगे। कोई भी अगर मिसकम्युनिकेशन हुआ है तो उसको क्लैरिफाई कर पाओगे, ठीक कर पाओगे। बट उससे पहले बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब ना हो, तो आपको भी अपने तरफ से केयरफुल होने की ज़रूरत है। यहाँ पर डेफिनेटली देखिए ट्रैवलिंग हो सकता है, पढ़ाई की वजह से ट्रैवलिंग हो सकता है, करियर की वजह से ट्रैवलिंग हो सकता है। हायर एजुकेशन में आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन एज़ पर योर डिज़ायर नहीं होगा। अगर रिज़ल्ट बाय एनी चांस 2 नवंबर के पहले अगर आउट हो रहा है, अगर कोई भी एग्जामिनेशन आप 2 नवंबर के पहले दे रहे हो, तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। बट ऐसा नहीं है कि आपको एकदम ही अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। करियर में आपके बॉस एंड अथॉरिटीज़ के साथ आपका इशू हो सकता है, बिकॉज 11th हाउस के लॉर्ड वीनस जो है वो आपके 10th हाउस पर डेबिलिटेटेड है। तो करियर में मेनली आपको दिक्कत हो सकता है। और तो मैं आपको कहूँगी कि इस टाइमिंग में मतलब आपको अपने कम्युनिकेशन और अपने ओवरऑल जो भी पर्सनैलिटी है उसको थोड़ा आपको मतलब कंट्रोल करना पड़ेगा, डिप्लोमेटिक अप्रोच लेना पड़ेगा एंड आपको अपने ईगो को कंट्रोल करना पड़ेगा कि वो ओवर पावर ना हो पाए। और आपको हर एक इंसान के साथ एज अ टीम काम करना पड़ेगा। आपको ऐसा समझना पड़ेगा कि आप लीडर हो, लेकिन आपको आपके टीममेट्स को मतलब अपने अगेंस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो ये अप्रोच होना चाहिए। एंड एजुकेशन में ये टाइम ठीक ठाक ही रहेगा कि एंड हेल्थ इशू में मुझे कुछ मतलब हेल्थ में मुझे कुछ इशू नहीं दिख रहा है। एटलीस्ट सन ट्रांजिट में तो मुझे कोई इशू नहीं दिख रहा है। पर्सनल लाइफ में भी मैं कहूँगी कि जो आपके बच्चों के साथ आपके पढ़ाई उनके आपके बच्चों के पढ़ाई को लेकर आपको दिक्कत हो सकता है। उन लोगों के साथ आपके बच्चों के साथ आपका रिलेशन थोड़ा बहुत हैम्पर हो सकता है इस वक्त। एंड क्योंकि 5th हाउस जो है वो रोमांस को रिप्रेजेंट करता है, तो आपके रोमांटिक लाइफ में एक फायरी एनर्जी आपको दिखेगा, एक पैशनेट एनर्जी आपको दिखेगा। तो ये ओवरऑल अच्छा ही है, मुझे उतना नेगेटिव नहीं दिख रहा है। आपका जो क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन है वो इम्प्रूव होगा। तो अगर आप लोग कोई भी क्रिएटिव फील्ड में काम करते हो तो उसमें अच्छा ही है, चीज़ें नेगेटिव नहीं है। और ओवरऑल एनर्जी जो है वो यही है। अगर ये वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। अगर आप लोगों का लगना कैप्रिकॉन यानी मकर है, तो सन आप लोगों के लिए आपके 8th हाउस के लॉर्ड है एंड सन आपके 10th हाउस लिब्रा साइन पर ट्रांजिट कर रहे हैं, जहाँ पर सन जो है सन डेबिलिटेटेड है। तो मोस्ट डेफिनेटली करियर में सडन चेंजेस आएगा जो कि आपके फेवर में नहीं जाएगा। बॉस एंड अथॉरिटीज़ के साथ आपका रिलेशनशिप डिफ़िकल्ट होने वाला है। तो बॉस एंड अथॉरिटीज़ के सामने आर्ग्यूमेंट या फिर ईगो मत दिखाइए, अच्छे से रहिए।
और चीज़ों को डिप्लोमेटिक वे में हैंडल कीजिए, नहीं तो मोस्ट डेफिनेटली आपके वर्क स्पेस के लिए ये टाइम पॉजिटिव नहीं है, एटलीस्ट टिल 2 नवंबर। बिकॉज 2 नवंबर में क्या होगा, फिर वीनस आपके 10th हाउस पर यानी लिब्रा साइन पर ट्रांजिट करके एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग नीच भंग राजयोग बनाएंगे, जिसके वजह से मतलब अगर अभी कुछ प्रॉब्लम हो भी रहा है, चाहे अब वो आपके बॉस के साथ हो, अथॉरिटी के साथ हो, मेंटर के साथ हो, मैनेजर के साथ हो, तो तब जो है फ्रॉम 2 नवंबर 2025 एंड ऑनवर्ड, जब वीनस सन को नीच भंग राजयोग देंगे 10th हाउस में, तो तब से चीज़ें जो है वो ठीक ठाक होने लगेगा, चीज़ें पॉजिटिव वे में शिफ्ट होने लगेगा, प्रॉपर चीज़ों में क्लैरिफिकेशन आएगा, क्लैरिटी आएगा और हार्मोनी रिस्टोर होगा आपके वर्क स्पेस में। बट उससे पहले का टाइम पॉजिटिव नहीं है, आपको करियर में बहुत अच्छे से रहना पड़ेगा। एजुकेशन में आपको अगर 2 नवंबर 2025 के पहले अगर कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो, या फिर कोई भी आप लोग अपने मेंटोर के साथ, आपके टीचर के साथ किसी भी प्रकार के चीज़ों में आप लोग बात कर रहे हो, डिस्कशन करने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ पर दिक्कत आएगा। और तो अपने गुरु, अपने टीचर, अपने मेंटोर के साथ थोड़ा मतलब कम्युनिकेशन जितना हद तक पॉसिबल है अवॉइड कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो अपने आप को शांत रख के चीज़ों को हैंडल कीजिए। और अगर कोई भी एग्जामिनेशन आप लोग दे रहे हो 2 नवंबर से पहले, तो वहाँ पर डिज़ायर्ड रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ आप लोग फेल नहीं होंगे, लेकिन डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्रांजिट तो वही शो कर रहा है। अनलेस और अनटिल आपके दशा में पॉजिटिव है कुछ, तो पॉजिटिव होंगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर मैं ट्रांजिट का बात करूँ तो ट्रांजिट बहुत पॉजिटिव रिजल्ट शो नहीं कर रहा है। पर्सनल लाइफ में आप लोग अपने परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा मतलब डोमिनेटिंग हो जाएंगे, जो आपके परिवार वालों के साथ भी आपका प्रॉब्लम करवाएगा, ईगो क्लैश करवाएगा। तो सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है आप लोगों के लिए, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो एजुकेशनल लाइफ हो। एंड हेल्थ में मुझे ज़्यादा कुछ सन ट्रांजिट का इफेक्ट मुझे नहीं दिख रहा है, टू बी ऑनेस्ट। तो मैं आप लोगों को ओवरऑल सजेस्ट करूँगी कि इस टाइम में आपको बहुत ही केयरफुली लोगों के साथ चीज़ों को, सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप लोग बहुत ही हम्बल वे में चीज़ों को हैंडल करेंगे, लोगों के साथ बात करेंगे, टीम वर्क प्रॉपरली करेंगे, तो चीज़ें बहुत ही स्मूथ सेलिंग इस वक्त होगा। तो ओवरऑल जो एनर्जी है सन ट्रांजिट का यही है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। आप लोगों का लगना एक्वेरियस यानी कुंभ है, तो सन आप लोगों के लिए आपके 7th हाउस के लॉर्ड है। सन आपके 9th हाउस लिब्रा साइन पर ट्रांजिट कर रहे हैं, जहाँ पर सन डेबिलिटेटेड है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डेफिनेटली गुरु, टीचर, मेंटर, प्रोफेसर, मैनेजर्स, इन लोगों के साथ आपका ईगो क्लैश होगा, ईगो बैटल होगा। तो बेस्ट है कि आप लोगों को अपने कम्युनिकेशन को हैंडल करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने ईगो को कंट्रोल करना पड़ेगा। नहीं तो जब आप इन लोगों के साथ झगड़ा करेंगे, आर्ग्यूमेंट करेंगे, ये लोग आपके ईगो को क्लैश कर देंगे, जिसके वजह से आपका सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस डाउन होगा। तो बी वेरी केयरफुल। अगर आप लोग अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ये टाइम अच्छा है। क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ये टाइम पॉजिटिव है। लेकिन सेम अप्रोच कि आपको डिप्लोमेटिक वे में चीज़ों को डील करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, इम्पल्सिव डिसीजन इस वक्त नहीं लेना है किसी भी चीज़ के प्रति। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको हारमोनियस वे में बिहेव करना पड़ेगा। आपको ये समझना होगा कि अगर आप किंग भी हो तो तब भी आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हो, आपको कभी ना कभी दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़ेगा। तो इन लोगों को ट्रिगर करके, इन लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट करके आपका अल्टीमेटली कोई लाभ नहीं है। रैदर आप एज अ लीडर एक्ट कीजिए, जहाँ पर आप इंडिविजुअलिस्टिक नहीं बल्कि सब कोई आगे बढ़ सकता है, सब किसी का जो इंटरेस्ट है वो सर्व होगा। इस टाइप का माइंडसेट लेकर अगर आप कोई भी डिसीजन लेंगे, किसी भी लोगों के साथ डील करेंगे, किसी भी सिचुएशन में अगर आप लोग ऐसे सोच कर, माइंडसेट रख कर अगर आप लोग डिसीजन लेंगे, तो वो आपके नेम, फेम, रिकग्निशन, इमेज, हर चीज़ को इम्प्रूव करेगा। आपके रिलेशनशिप, क्योंकि सन आपके 7th हाउस का लॉर्ड है, तो आपके बिजनेस पार्टनरशिप रिलेशनशिप, आपके लवर एंड आपके मैरिज रिलेशनशिप को भी सन रिप्रेजेंट करता है आपके चार्ट में। तो इन लोगों के साथ भी आपका जो ओवरऑल जो डायनामिक होगा, जो रिलेशनशिप होगा, वो बहुत ही अच्छे से मतलब सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा, और आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल या फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल यहाँ पर हो सकता है। बिजनेस नेगोशिएशन के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, बिजनेस कोलैबोरेशन के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। हर एक चीज़ बहुत ही पॉजिटिवली आप लोग एग्जीक्यूट कर सकते हो, लेकिन आपको अपने बिहेवियर, अपने कम्युनिकेशन और अपने ईगो को कंट्रोल करना पड़ेगा। दैट्स इट।
हेल्थ वाइज देखिए यहाँ पर मुझे कुछ खास हेल्थ में कुछ चीज़ें नहीं दिख रही है। एंड एजुकेशन में मैंने पहले ही बताया कि अगर आप लोग अपने मेंटर टीचर इन लोगों के साथ चीज़ कोई कुछ भी चीज़ आप लोग हैंडल कर रहे हो तो आपको बहुत ही प्रॉपरली हारमोनियस वे में चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। अगर आप लोग 2 नवंबर 2025 के पहले कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो तो वहाँ पर आपको डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अगर 2 नवंबर से पहले कहीं पर भी ट्रैवलिंग कर रहे हो तो वहाँ पर अनएक्सपेक्टेड ब्रेक्स आ सकते हैं, इश्यूज़ आ सकते हैं, तो बी केयरफुल। आपके पार्टनर इस वक्त ट्रैवलिंग करेंगे तो उनको भी इश्यूज़ आ सकते हैं। तो ये जो है टाइमिंग आपको बता रहा है कि आपको, आप चाहे कोई भी पर्सन हो, किसी भी लाइफ में किसी भी एरिया में आप लोग अच्छे क्यों ना हो, कितना भी ऊपर में क्यों ना हो, का आपको एज अ टीम कैसे काम करना है, आपको हम्बल कैसे बनना है, सन आपको इन चीज़ों की तरफ फोकस करवा रहे हैं। रिलीजियस प्रैक्टिसेस की तरफ सन आपको फोकस करने में बोल रहे हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर अगर आप लोग फोकस करेंगे चीज़ों, तो ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत ही फेवरेबल साबित हो सकता है एट द एंड। क्योंकि 2 नवंबर में वीनस आपके 9th हाउस पर एंटर करेंगे। वीनस सन को बहुत ही पावरफुल नीच भंग राजयोग देंगे, जिसके वजह से आपका जो लक है, फॉर्चून है, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। एंड आपका इमेज, आपका कॉन्फिडेंस, सब कुछ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है। आपको काफ़ी कुछ चीज़ें मिल सकती है, अचीव हो सकते हैं। लेकिन जब सन एक्चुअली में, सन एंड वीनस दोनों ही जब एक्चुअली डेबिलिटेटेड है करेंटली इन बिटवीन 17 अक्टूबर टिल 1 नवंबर, तब तक आपको बहुत ही पेशेंस के साथ केयरफुली चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। इस वक्त जो आप लोग पेशेंस दिखाएंगे, जो अपना एफर्ट दिखाएंगे, जो कर्म करेंगे, उसका ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको 2 नवंबर 2025 एंड ऑनवर्ड्स आपको मिलेगा। ओके, आपके छोटे भाई बहन, नेबर, इन लोगों के साथ भी, एंड जो पर्सनल लाइफ में जो भी आपके बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, इनके साथ भी आपको हर एक चीज़ को प्रॉपरली हैंडल करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन आपको बहुत ही अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा। 3rd हाउस करेज का हाउस है। 9th हाउस में से सन का दृष्टि आपके 3rd हाउस में पड़ रहा है, तो यहाँ पर इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग का टेंडेंसी आ सकता है। तो इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग को अवॉइड कीजिए, ठीक है। तो ओवरऑल जो एनालिसिस है वो यही है। पर्सनल लाइफ में आप लोग अपने जो सास ससुर है, जो अपने फादर है, उन लोगों के साथ आपको चीज़ों, मतलब ईगो बैटल को नहीं करना है। जो आपके पड़ोसी है, जो आपके छोटे भाई बहन है, जो आपके नेबर है, उनके साथ आपको सिचुएशन को प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा। अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आपको मतलब थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, मतलब 1 अक्टूबर तक ट्रैवलिंग अवॉइड करना चाहिए, अनलेस और अनटिल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी यही है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोगों का लगना पाइसिस यानी मीन है तो सन आप लोगों के लिए आपके 6th हाउस के लॉर्ड है, एंड सन आपके 8th हाउस पर ट्रांजिट कर रहे हैं, जहाँ पर सन डेबिलिटेटेड है। तो यहाँ पर मोस्ट डेफिनेटली सडन जॉब लॉस का टेंडेंसी है, क्योंकि 6th हाउस के लॉर्ड 8th हाउस में आ रहे हैं। तो जिन लोगों के हॉरोस्कोप में दशा वाइज, महादशा, अंतरदशा वाइज जॉब लॉस का कुछ भी मतलब सरकमस्टेंस बन रहा है, योग बन रहा है, उन लोगों को सडन जॉब लॉस होगा। और न तो सडन जॉब सिचुएशन में सडन चेंजेस आएगा, जैसे मान लो कि मैनेजर चेंज हो गया, टीम चेंज हो गया, ब्रांच चेंज हो गया, तो ये सब होगा। यहाँ पर स्कैंडल होने के चांसेस है, लेकिन क्योंकि सन ब्राइट प्लैनेट है तो कोई भी अगर मतलब अगर आप निर्दोष हो और आपके अगेंस्ट कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, कोई स्कैंडल कर रहा है, तो सन उसको एक्सपोज भी कर देंगे, बिकॉज सन यहाँ पर विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। तो आपको कहीं पर भी साइन कर रहे हो, कहीं पर भी कोई काम कर रहे हो, उसका प्रॉपर रिटन इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, रिटन डेटा होना चाहिए। एंड कहीं पर भी साइन कर रहे हो, बी वेरी केयरफुल। यहाँ पर वर्क रिलेटेड जो कॉन्फिडेंशियल डेटा इन्फॉर्मेशन है वो किसी के भी साथ शेयर नहीं करना है आप, क्योंकि मतलब हिडन एनिमीज हो सकते हैं जो आपके इन इन्फॉर्मेशन को आपके खिलाफ यूज़ कर सकते हैं इस वक्त। ओके, लेकिन अगर आप लोग खुद से ही जॉब चेंज करना चाहते हो तो ये टाइम आपके लिए ब्लेसिंग हो सकता है, क्योंकि ये टाइम आपको कोई ना कोई जॉब चेंज का ऑफर भी देगा। लेकिन जॉब चेंज ऑफर पाने के लिए आपके चार्ट में वो कॉम्बिनेशन होने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पर देखिए, क्योंकि 8th हाउस जो है वो इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो वर्क रिलेटेड इन्वेस्टमेंट आपको
अगर लेना है तो सोच समझ करके लीजिए, इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है। यहाँ पर अपने पैसों को जब भी कहीं पर भी किसी भी जगह पर इन्वेस्ट करना है तो बहुत ही सोच समझ करके इन्वेस्ट करना है। इम्पल्सिवली कहीं पर भी रैंडमली इन्वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पर सन क्योंकि आपके सेकंड हाउस में दृष्टि डाल रहे हैं तो आपको अपने कम्युनिकेशन को ध्यान में रखना पड़ेगा। ईगोइस्टिक कम्युनिकेशन हो सकता है आपके परिवार वालों के साथ, आपके इन लॉज के साथ, इन लोगों के साथ प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट। ओके, बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। सन ट्रांजिट आप लोगों के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। इवन जब 2 नवंबर में वीनस एंटर करेंगे आपके 8th हाउस लिब्रा साइन पर, तो तब भी एक नीच भंग योग होगा, तो तब सिचुएशन थोड़ा कंट्रोल में आएगा। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि 8th हाउस जो है वो दुष्टाना हाउस है, तो वहाँ पर कोई भी चीज़ें बहुत ही स्मूथली प्रोसेस नहीं होता है। चीज़ें अल्टीमेटली आपके फेवर में आएगा बिकॉज ऑफ द नीच भंग योगा एंड विपरीत राज योगा। क्यों? बट सिचुएशन स्मूथ नहीं होगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके, और अपने ईगो एंड आपके कम्युनिकेशन को आपको केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा। तो ओवरऑल जो एनर्जी है वो यही है। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।